रजब भट्ट जो पहले यूट्यूबर था अब वो मुजरिम हो गया। राय ये भी कह रहे हैं कि कराची से टीमें जो है वो रवाना है, तो किसी भी टाइम अब गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इन्हें मजहब की दफात लगाई गई है 295A। वो बाई एयर ट्रैवल कर नहीं सकते, कच्चे के इलाके से जो है वो दाखिल हो जाएं किसी तरीके से। हर बंदा तो इसका फ़ैन है, कच्चे के डाकू भी फ़ैन ना निकले, वो खुद ना जाके अदालत में पेश करा दें। वैसे रास्ता यही बनता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, रजब भट्ट जो है वो मज़ीद मुश्किल में फंस गए हैं। आज के दिन तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनको फांसी ज़मानत दी गई थी और एक दफ़ा फिर जो है वो आज फांसी ज़मानत ख़त्म होने पर वो अदालत में पेश नहीं हुए और मज़ीद फांसी ज़मानत जो है उनको नहीं मिल सकी। इस हवाले से क्या अपडेट है और लाहौर हाई कोर्ट से मज़ीद फांसी ज़मानत ना होने की सूरत में अब रजब भट्ट के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकेगी या क्या होगा। अब इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुलेमान अवान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, फांसी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई थी, ताहम रजब भट्ट जो है वो कराची पेश भी नहीं हुए, तो अब जो है वो क्या इसमें कार्रवाई हो गई और क्या होगा इसमें अब केस में? देखें जी, आज 28 जनवरी थी और आज 28 जनवरी तक जो है फांसी ज़मानत जो मंजूर की थी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने, तो आज इनको अदालत में पेश होना चाहिए था, या इस अदालत में या कराची की अदालत में, मुतल्लिका अदालत में जाके अबूरी ज़मानत हासिल करते। वो पेश नहीं हुए। दूसरी तरफ आपको पता है लाहौर की ज़िला कचहरी ने इनको अनोखी सज़ा जो है वो दे दी है। वो सज़ा याफ्ता भी हो गई है, उनकी मुश्किलात बरकरार भी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। और इस मुकदमे की संगीनियत का शायद उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है, उनके लॉयर ने भी उनको नहीं बताया कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें हिफाजती ज़मानत ली थी, इसमें तौहीन मज़हब की दफ़ात लगाई गई है 295A। मैं आपको पहले भी बताया था, पहले भी इंटरव्यू में, कि 295A की जो दफ़ात है वो बड़ी संगीन है। समझ से बाहर है कि उनके लॉयर जो हैं उनको क्यों नहीं बता रहे कि भाई ये मुकदमा जो है इससे ना जान छूटनी है और ना ही इसमें कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिलना है। तो किसी भी टाइम अब गिरफ़्तार हो सकते हैं। आज तक का टाइम था, आज अगर वो कराची में नहीं गए तो ज़राए ये भी कह रहे हैं कि कराची से टीमें जो हैं वो रवाना हैं और किसी भी टाइम जो है रजब भट्ट की गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन हो सकती है। ये जो केस था 295A का, इसमें जो है वो अब ये हाई कोर्ट पेश नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची पुलिस भी नहीं आती, लेकिन यहाँ की जो मुतल्लिका पुलिस है उनके रिकॉर्ड में तो FIR आ गई होगी ना कि ये बंदा इस वक्त इस FIR में नामजद है और इसमें जो है ये पेश नहीं हुआ और इस वक्त इश्तिहारी है। अदालती इश्तिहारी तो अभी तक नहीं करार दिए गए, ताहम जो है जो भी बंदा पेश नहीं होता वो इश्तिहारी ज़रूर हो जाता है, मफरूर है एक तरह से ये इस वक्त उस मुकदमे में। तो यहाँ की भी पुलिस जो है वो भी कहीं पर भी नाके पर रोक लेती है, तो यहाँ भी तो गिरफ़्तार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है आजकल CRO रिकॉर्ड जो है वो कहीं पे ना ये ट्रैवल कर सकता है लोकल, ये अगर बाय एयर भी जाता है तो सामने इसकी FIR आ जाएगी कि ये गिरफ्तार मफरूर है, मतलूब है। ज़रूरी नहीं कि वांटेड हो, जब FIR है और FIR में गिरफ्तारी है आपको CRO में सारा रिकॉर्ड जो है सामने आ जाता है। हैरान कुन बात यह है कि इसमें इन्होंने बड़ा ईजी लिया है कि इनको लगा कि शायद कुछ भी नहीं है और ये इतनी मुश्किलात में फंस चुके हैं कि सिर्फ वहाँ से एक कॉल आ जाए। और मेरा ख्याल है ज़रा ये कह रहे हैं कि राब्ते किए जा रहे हैं। रजब भट्ट जो पहले यूट्यूबर था अब वो मुजरिम हो गया, मुजरिम के बाद उसकी गिरफ्तारी का भी उसको खदशा है और गिरफ्तार भी हो सकता है। इस वक्त वो मफरूर है। उनको ये नहीं है कि कराची ही पुलिस आए, कराची पुलिस के राब्ते जो है पंजाब पुलिस के साथ बढ़ रहे हैं इस हवाले से कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, तो किसी भी टाइम जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और मेरे ज़रा ये भी कहते हैं कि शायद कुछ ही देर में या आज रात तक जो है रेड की जाएगी और रजब भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और रजब भट्ट जो है अभी भी शायद वो घर में मौजूद नहीं है। जो फैमिली वीलॉगर थे वो अब फैमिली वीलॉगर रहे हैं कि नहीं रहे, क्योंकि उनके ऊपर जो उनको अनोखी सज़ा सुनाई गई है उनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब वो आगे आगे हैं, पुलिस पीछे पीछे है, चोर पुलिस का खेल शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि चोर पुलिस पकड़ पाती है या नहीं ज़रूरी नहीं कि चोर वही हो जो डकैतियाँ करता हो, चोरियाँ करता हो। चोर वही है जो पुलिस से भाग रहा है, कानून से भाग रहा है, वो कानून का सामना नहीं कर रहा, वो चोर ही तस्वुर किया जाएगा। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में या कल तक जो भी है ये पेशरफ सामने आएगी। रजब भट्ट चूँकि कराची में जाके पेश नहीं हुआ, रजब भट्ट को किसी टाइम भी जो है वो पंजाब पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। तो रजब भट्ट बहुत बड़ी मुश्किल में मेरे ख्याल में इस वक्त फंस गए हैं, क्योंकि अगर अब वो बाई एयर ट्रैवल कर नहीं सकते, अगर बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर ही जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा
और अगर वो यहाँ से पंजाब से सिंध के लिए ट्रैवल करते हैं तो जब भी आप एक सूबे से दूसरे सूबे में दाखिल होते हैं तो आपका वहाँ पर CRO रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है, तो वहाँ पर गिरफ़्तार हो जाएंगे। तीसरा रास्ता जो है, अब कच्चे का इलाका है, कच्चे के इलाके से जो है वो दाखिल हो जाएं किसी तरीके से और उधर से होते होते जो है वो कराची तक पहुंच जाए। क्या आपके मुताबिक अब बचने का हल बचा है? कच्चे के डाकू ही फिर मिल जाएंगे उनको रास्ते में, और उनका तमान बड़ा ज़्यादा होता है, आपको पता है, वो तमान भी मांगते हैं, मारते भी हैं, वीडियोस भी। और क्या पता हर बंदा तो उसका फ़ैन है, कच्चे के डाकू भी फ़ैन ना निकले, वो खुद ना जाके अदालत में पेश करा दें। वैसे रास्ता यही बनता है। और दूसरा ये है कि 28 जनवरी तक इनको चाहिए था कि वो पेश हो। कानून वजह भी इनकी यही थी कि इनको खदशा था कि जब दूसरे सूबे में दाखिल होंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस वजह से हिफाजती ज़मानत ली थी। तो उस हिफाजती ज़मानत का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। देखिए ना, हिफाजती ज़मानत अगर इन्होंने पेश ना होना होता तो ये हिफाजती ज़मानत ही ना लेते। इनको पता है कि वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, उनको पता है, उनके लॉयर को भी पता है इस बात का कि वो किसी भी टाइम गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अबूरी ज़मानत जिसके कहते हैं, हिफाजती ज़मानत ली इन्होंने कि भाई दूसरे सूबे में जाना है, तो इन्होंने हिफाजती ज़मानत का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल किया है। इतने दिन तो ये रिलैक्स रहे हैं, लेकिन आज से रजब भट्ट की नींदें उड़ गई हैं। वो इस वजह से है कि किसी टाइम भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि वो कराची नहीं जा सके। आज की डेट है और कुछ घंटे रह गए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने घंटे तक वो पहुंचेंगे वहाँ पे। हिफाजती ज़मानत के पेपर तो उनके पास है, लेकिन सिर्फ आज की तारीख तक था। अगर किसी वजह से वो नहीं जा सके तो वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते, लाहौर हाई कोर्ट के रीज़न बताते और साथ कोई वैलिड जो इनके हाई कोर्ट के फैसले हैं। वैसे तो सिर्फ बानी PTI की एक दफ़ा एक्सटेंड हुई है, हिफाजती ज़मानत एक्सटेंड भी नहीं होती, 1 हफ्ते की होती है, और ये एक्सटेंड नहीं होती। सिर्फ बानी PTI को जो है वो एक दफ़ा एक्सटेंड हुई थी। अगर वो उसका फैसला साथ लगाते तो शायद उनकी सुनी जाती। लेकिन आज अभी चूँकि टाइम काफ़ी हो गया, तो अभी तक लाहौर हाई कोर्ट से मैं आ रहा हूँ, तो लाहौर हाई कोर्ट में रजब भट्ट नहीं पेश हुआ। और अगर उन्होंने पेश होना था तो वो 9 बजे जब बुरी ज़मानतों की कॉल्स जारी होती हैं तो उसमें उनका नाम होता और वो पेश होते। चूँकि वहाँ पे पेश नहीं हुए, उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब खदशात बढ़ते जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। कराची पुलिस वाले अगर वो आज पेश होते वहाँ पर और अदालत जो है इनकार कर दी थी तो वो वहाँ पे ही जो है वो गिरफ्तार हो जाते। इस डर की वजह से रजब भट्ट जो है नहीं आया। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में आते तो अमूमन नहीं मिलना था उनको, एक्सटेंड नहीं मिलनी थी, रिलीफ नहीं था मिलना, क्योंकि हिफाजती ज़मानत 1 हफ्ते का टाइम होता है। और ये कौन सी कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जिनके मैं बात कर रहा हूँ बानी PTI की, उनको तो सिक्योरिटी के इशूज़ थे, उनके मुकदमात बहुत ज़्यादा थे, तो मेरा नहीं ख्याल इनको रिलीफ मिलता। शायद इसी वजह से आज वहाँ पर भी पेश नहीं हुए कि अगर उनको रिलीफ ना मिलता तो वहाँ से भी गिरफ्तार हो सकते थे। और अब कुछ ही मेरा तो यही ख्याल है कि राब्ते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिंध पुलिस या कराची पुलिस वहाँ यहाँ पर आए, और ये पता है कि वो कॉल करेंगे इनको और वो किसी टाइम भी इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बताएं कि फिर अब जो है रजब भट्ट के पास क्या सलूशन, कोई आपके अकॉर्डिंग जो है कुछ बचता है कि ये सलूशन जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर मुकम्मल फंस गए? देखिए, इतना रिलीफ नहीं मिलता किसी भी मुजरिम को, मुलज़म को, क्योंकि एक टाइम पीरियड है, कानून है, कानून के मुताबिक चलना होता है। जब 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया तो 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते का मतलब ये नहीं कि आप 28 तारीख का वेट करें और फिर ही आप जाएँ। 1 हफ्ते का मतलब ये है कि 28 तारीख तक वहाँ पर बुरी ज़मानत दायर करते, फेस करते, अगर मुकदमा खारिज आए तो खारिज कर देंगे। वही मुकदमात की दफ़ा 295 लगाई गई है जिसमें इन्होंने तौहीन मज़हब किया था। नमाज़ पढ़ते वक्त इन्होंने कुछ ऐसी वीडियोज़ जो सामने आई थी, और वो वीडियो भी पुरानी है, जो भी है, जिसको भी है, फेम के लिए कोई किसी ने FIR करवाई है, ये जो भी उनके मकासद है, लेकिन इनको नहीं पता इस मुकदमे की जो दफ़ात लगाई गई हैं 295A बड़ी संगीन है। हमें तो उनको पहले भी बताया चुका है कि उसमें कैपिटल पनिशमेंट अगर है तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसी टाइम जो है इनको इस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले एक मुकदमे में हुआ कि उसी दिन ही शख्सी ज़मानत पे घर चले गए। ये नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये 295A है, ये बाकायदा तौर पर इनकी तो जल्दी जो है वो अब ज़मानत नहीं कन्फर्म होनी। जब इनकी ज़मानत ही मंजूर नहीं होनी, 2 रुकनी बेंच सुनेगा, वो लाहौर हाई कोर्ट का हो, वो अपना सिंध हाई कोर्ट का हो, कराची, मतलब जो भी है 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा। और इसकी तो जल्दी जो है कम से कम 6 माह बाद तो जाके इनकी ज़मानत होगी, ये बाहर निकलेंगे। उसके बाद ट्रायल जब इनको फेस करना पड़ेगा, और ट्रायल के बाद जो सज़ा होगी, तो इनका तो कैरियर तबाह हो गया है, काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। कुछ कैरियर इनका खुद तबाह हो जाएगा अगर इन्होंने इन चीज़ों को ईजी लिया। अगर इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, उस बंदे के पास जाएं, उसके अदालत के सामने पेश हों, अब बुरी ज़मानत कराएं, उसी से तरला कर लें जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा भी हैरान कुन बात है कि कैसे दर्ज कर लिया गया है। इसका पूरा एक प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो इनको रिलीफ मिल सकता है अगर ये फेस करें तो। बहुत शुक्रिया सलमान, हमारे साथ मौजूद थे। आपने जाना नाजरीन कि किस तरह मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट जो है वो बुरी तरह जो है फंस चुके हैं, और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी बुरी ज़मानत का
जो ये फांसी ज़मानत का आखिरी रोज़ था, जिसमें वो मज़ीद फांसी ज़मानत के लिए पेश नहीं हुए क्योंकि उनको खदशा था वो वहाँ से गिरफ़्तार हो जाएंगे, और कराची भी जो है वो पेश नहीं हो सके। फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद क्या इसमें अपडेट आएगी आपको उससे आगाह करेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।